दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग का किताब का लेखक और गवर्नमेंट आईटीआई में पढ़ाते हुए मुझे 26 साल से ज़्यादा का अनुभव हो गया है। मैंने अभी एक वीडियो अपलोड किया है जिसके अंदर कि हमारा जो वर्कशॉप कैलकुलेशन के अंदर पहला चैप्टर होता है यूनिट्स, उसके बारे में डिटेल वीडियो है जो मैं अपलोड कर चुका हूँ। उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से हम एक फंडामेंटल को समझ के आसानी से, सरलता से उसको अगर क्वेश्चन को हल करेंगे तो हमें याद भी रहता है। और वैसे भी ये जो चैप्टर है वो आपको ज़िंदगी भर काम आएगा और इसके अंदर आप अगर छोटी छोटी चीज़ों को समझ लेंगे तो वो आपके जीवन भर काम आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन के अंदर ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके बहुत सारे चैप्टर्स में काम आएगा जहाँ आपको एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर पहला जो सवाल मैं ले रहा हूँ वो है कि 70 मीटर को गज में परिवर्तित करते हैं। अब यहाँ पे जब आप किसी दो इकाइयों को एक दूसरे के बीच में परिवर्तित करते हैं तो बच्चे को कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सी चीज़ गुणा होगी, कौन सी चीज़ भाग होगी। तो इसको समझाने का एक सिंपल सा तरीका है कि हमको मीटर से गज में अगर परिवर्तन करना है तो हमें एक तो चीज़ पता होनी चाहिए कि 1 मीटर बराबर हमारी 100 सेंटीमीटर होती है और 1 गज बराबर हमारी 91.44 सेंटीमीटर होती है, क्योंकि मीटर हमारा गज से थोड़ा सा बड़ा होता है। अब यहाँ पे मीटर से गज के लिए अगर वैल्यू निकालनी है आप, तो जो मीटर की इकाई है उसको आप ऊपर रखें और गज की इकाई को नीचे रख दें। दोनों सेंटीमीटर में है, दोनों एक इकाई में होनी चाहिए जब ये सॉल्व होगी। तो 100 का जब हम 91.44 में भाग देंगे तो ये आएगा 1.0936। अगर हमको मान लीजिए गज से और मीटर निकालना है तो क्या करेंगे आप कि गज की इकाई को ऊपर रखेंगे और मीटर की इकाई जो है वो नीचे रखी जाएगी, जो कि दोनों सेंटीमीटर में होनी चाहिए, एक ही इकाई में होनी चाहिए। तब हमारी वैल्यू सीधी 9144 आ जाएगी पॉइंट के अंदर। तो ये चीज़ बच्चे को क्लियर नहीं होती, समझ में नहीं आती कि कौन सी चीज़ ऊपर जाएगी, कौन सी चीज़ नीचे जाएगी। जो इसको दोबारा समझ लो कि जब मीटर से गज की तरफ हम जाएंगे तो मीटर की इकाई सेंटीमीटर में 100 है और गज की इकाई 91.44 है। उस कंडीशन में मीटर की इकाई को ऊपर रखेंगे और गज की इकाई को नीचे रखेंगे और भाग दे करके हम ये वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन अगर हम गज से मीटर की तरफ जाएंगे तो गज की जो वैल्यू हमारी 91.44 है और मीटर की जो वैल्यू है 100, उसको हम नीचे रख देंगे। यानी कि जब भी आपको एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू में जाना है तो पहली जो वैल्यू है उसकी वैल्यू हम ऊपर रखेंगे और जो दूसरी वैल्यू जिसमें हमें जाना है उसको हम नीचे रख देंगे। उससे हमारी जो क्वांटिटी आएगी या वैल्यू आएगी उसको हम सवाल में रख देंगे। तो यहाँ 70 मीटर की जगह मैं 1 मीटर ले लूँ और बराबर में हम निकाल लेंगे गज। तो यहाँ पे 70 और 1 मीटर की वैल्यू गज के अंदर है हमारी 1.0936। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 76.552 गज। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, फंडामेंटल क्लियर। जिस इकाई से जिस इकाई की तरफ जाना है हमको पहली वाली इकाई की जो वैल्यू है उसको ऊपर रखना है, दूसरी वाली इकाई की वैल्यू को नीचे रखना है। उसको जब भाग या गुणा इस कंडीशन में तो भाग किया जाएगा तो जो वैल्यू आएगी वो आप यहाँ पे रखेंगे तो हमारा डायरेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद मैं अगर दूसरा सवाल लूँ, 175 किलोमीटर को आप मील में बदलिए। अब यहाँ पे हमारे पास 1 किलोमीटर की वैल्यू 1000 मीटर है और 1 मील की जो वैल्यू है वो होती है 1609 मीटर। तो यहाँ पर जब हम किलोमीटर से मीटर की तरफ जाएंगे तो किलोमीटर की जो मीटर के अंदर वैल्यू है वो 1000 है। यहाँ लिख लो आप चाहे से, किलोमीटर को हम मील में लेके जा रहे हैं तो किलोमीटर की जो वैल्यू है उसको ऊपर रखें और मील की जो वैल्यू है 1609 उसको आप नीचे रखें। इसको जब डिवाइड करोगे तो हमारी ये वैल्यू आएगी 0.622, क्योंकि ये छोटी वैल्यू है, सॉरी ये छोटी है और ये बड़ी है।
जब बड़ी वैल्यू नीचे आती है तो वो पॉइंटों में उसकी वैल्यू निकल के आती है। तो यहाँ पर 175 किलोमीटर की जगह लिख देता हूँ 1 किलोमीटर। इसको अपन कन्वर्ट कर रहे हैं मील में। तो जब हम 1 किलोमीटर की वैल्यू, यहाँ पे हमारी 1 किलोमीटर की वैल्यू मील के अंदर आ गई 0.622 मील। तो हम इसी वैल्यू को जो है उठा करके यहाँ पे रख देंगे 175 गुणा 0.622। तो एग्जैक्ट हमारी वैल्यू आ रही है 108.85 मील। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हमको 40 गज को मीटर में बदलना है। तो ये वो ऊपर वाला सवाल आ गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि दोबारा से समझा देता हूँ। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर और 1 गज बराबर होता है 91.44 सेंटीमीटर। अब हम जब गज से मीटर की तरफ जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि गज की जो वैल्यू है हमारी 91.44, इसको ऊपर रखेंगे और जो मीटर की वैल्यू है उसको नीचे रखेंगे। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 9144 पॉइंट के अंदर 0.9144। अब यहाँ पे हम 40 और ये 1 गज की वैल्यू मीटर में आएगी। तो 40 गुणा 0.9144, तो हमारा जो उत्तर आएगा वो 36.576। तो जो मेन बच्चे की प्रॉब्लम है कि उसको ये समझ में नहीं आता कि कौन सी चीज़ को ऊपर रखें या कौन सी चीज़ को नीचे रखें, क्योंकि सारी चीज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी वैल्यू, एक वैल्यू इसमें इसकी याद रख लें, इसकी याद रख लें। अब चाहे मीटर से गज पे जाओ या गज से मीटर जाओ, अगर आपको फंडामेंटल क्लियर है तो आप उसको आराम से कर लोगे। तो मेरा जो समझाने का तरीका उसमें यही है कि आप हर चीज़ को याद नहीं कर सकते, अपना दिमाग इतना तेज नहीं चलता है, तो आप दूसरी तरीका अपनाएं जिसके अंदर फंडामेंटल अगर हो एक। अब ये जो रूल है मेरा, ये आप कहीं भी जाओगे कहीं भी लगाओगे तो आपको सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। उसके बाद हमारा अगला सवाल मान लीजिए लेते हैं हम। 415 पाउंड को किलोग्राम में बदलिए। अब यहाँ पे देखें आप कि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम और 1 पाउंड बराबर होता है 453.6 ग्राम। अब हमारा जो सवाल है वो पाउंड से किलोग्राम के लिए जा रहा है, यानी कि पाउंड की वैल्यू जो है वो पहले आएगी, ऊपर आएगी और किलोग्राम की नीचे आएगी। तो पाउंड की वैल्यू है हमारी 453.6 ग्राम। अब इसमें हम किलोग्राम की जो वैल्यू ग्राम के अंदर है वो हमारी नीचे रख देंगे। तो हमारी आ जाएगी 1 2 3 ये आ जाएगा सीधा 0.4536 किलोग्राम। तो हम यहाँ पे 415 1 पाउंड किलोग्राम में, तो ये 415 मल्टीप्लाई बाई 0.4536 बराबर आपकी वैल्यू आ गई 188.244 kg। तो आपने समझ लिया किस तरह से आया। अब यहाँ पे ये इन दोनों की इकाई जो है वो एक ही होनी चाहिए, तभी ये सही बैठेगा। उसके बाद अब अगला अगर क्वेश्चन लें हम, 5वां क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन लेते हैं जिससे कि आपको भी समझ में आ जाए। 7 वर्ग इंच को वर्ग सेंटीमीटर में बदलिए। तो पहले तो हमको वर्ग और इंच का मतलब समझना पड़ेगा कि 1 इंच बराबर होता है, अगर सेंटीमीटर में लें तो हमारा होता है 2.54 सेंटीमीटर। अब अगर इसका वर्ग में चाहिए तो हम क्या करेंगे कि 1 इंच का स्क्वायर कर देंगे और जैसे ही इसका स्क्वायर होगा वैसे इसका भी हमको स्क्वायर करना चाहिए। तो ये 2.54 का भी स्क्वायर हो गया। तो ये 1 वर्ग इंच की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 6.4516 वर्ग सेंटीमीटर, या इसको सेंटीमीटर का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास जो वैल्यू आई है कि वर्ग इंच की वर्ग सेंटीमीटर में, तो वर्ग इंच बराबर हमारा 6.4576 है और 1 वर्ग सेंटीमीटर 1 हो जाएगा। तो डायरेक्ट 6.4576 यानी कि 7 वर्ग इंच की वैल्यू हमारी वर्ग सेंटीमीटर में है। 1 वर्ग इंच की वैल्यू वर्ग
सेंटीमीटर में है 6.4576। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट हमारा उत्तर देखे तो ये आएगा 4.45.1612 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन ले रहे हैं हम। 11 घन गज को घन इंच में। तो अगर हम गज को इंच में बदल लें, पहले 1 गज बराबर होता है 3 फुट, इसलिए 1 गज बराबर हो गया 3 गुणा 12 बराबर 36 इंच, क्योंकि 1 फुट की वैल्यू 12 इंच होती है तो 36 इंच हो गया। अब 1 घन गज बराबर हो गया 36 इंच की पावर 3, क्योंकि यहाँ पे भी वो 1 गज की पावर 3 बराबर हो गया 36 इंच की पावर 3। तो 1 घन गज बराबर 36 गुणा 36 गुणा 36 इंच की पावर 3 बराबर ये वैल्यू बैठती है 46656 घन इंच, या इसको हम लिख सकते हैं 46656 इंच की पावर 3। तो यहाँ पे आपने देखा इस तरह से निकाला। अब इसके बाद 11 घन गज की वैल्यू हमको निकालनी है घन इंच में। तो यहाँ पर सीधा गुणा हो जाएगा 11 इंटू 46656 बराबर वैल्यू इसकी आ रही है 513216 घन इंच। इसमें बच्चे को जो है यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है कि घन इंच का क्या मतलब है, तो घन का मतलब पावर 3 होती है। अगला जो क्वेश्चन है वो है 5 घन मीटर को कन्वर्ट करें घन फुट में। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 3.28 फुट। तो जब 1 मीटर हमारा 3.28 फुट होता है तो एक घन मीटर का मतलब हो गया 3.28 की पावर 3 और फुट की भी पावर 3, यानी कि इसको 1 मीटर की पावर 3 लिख सकते हैं। और इधर अगर 3.28 इंटू 3.28 इंटू 3.28 फुट की पावर 3, तो ये आगे हमारा वैल्यू आ रही है 35.28 घन फुट। एक घन मीटर की वैल्यू आ गई, मीटर की फुट में आ रही है और हमें भी उत्तर भी मीटर का फुट में चाहिए। तो सीधा 5 इंटू 1 घन मीटर की वैल्यू जो हमारी फुट में है वो हम रख देंगे यहाँ। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 35.28, यानी कि हमारी वैल्यू आ रही है 1766.4 घन फुट। तो आपने देखा कि किस तरह से सवाल सॉल्व हो रहे हैं। अब अपन अगला सवाल लेते हैं। 150 घन मीटर मिलीमीटर 150 घन मिलीमीटर को घन मीटर में। तो आप यहाँ देखें पहले कि 1 मिलीमीटर को अगर हम पहले घन मीटर में बदल लें तो हमारा यहाँ पे जो वैल्यू, ये पहली वाली जो वैल्यू इसकी मीटर में वैल्यू है मान लीजिए 1, और मीटर की मिलीमीटर के अंदर वैल्यू होती है 1000। तो हम यहाँ 1/1000 लिख देंगे, जिससे हमारी 1 मिलीमीटर की वैल्यू घन मीटर में, क्योंकि मिलीमीटर हमारा छोटा होता है, मीटर हमारा बहुत बड़ा होता है।
तो यहाँ आपके 1/1000 घन मीटर हमारी वैल्यू है 1 मिलीमीटर की। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 150 मल्टीप्लाई बाई 1/, क्योंकि यहाँ पे एक मीटर की वैल्यू हमारी है 1000 घन मिलीमीटर, तो ये पावर 3 आ जाएगी यहाँ। तो ये पावर यहाँ पे 3 आएगी, तो ये मल्टीप्लाई आ जाएगा हमारा 150/1000 गुणा 1000 और गुणा में 1000। तो हम इसको घात के अंदर भी लिख सकते हैं। 150, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 10 की पावर 9। अब यहाँ पे आप इसको अगर 1 0 यहाँ से इसकी काट दे तो ये 15/10 की पावर 8 रह जाता है। उस कंडीशन में हम इसको 15 गुणा 10 की पावर -8 घन मीटर लिख सकते हैं। तो हम इसको दोबारा समझेंगे कि हमारी 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। अब हम अगर मिलीमीटर की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो ये 1000 हमारा 1 के नीचे चला जाएगा। 1/1000 मीटर बराबर 1 मिलीमीटर। उस कंडीशन में हमारा 150 घन का मतलब 3 मिलीमीटर। अब ये अगर ये 1 मिलीमीटर है तो इसको 1/1000 घन मीटर बनाने के लिए पावर 3 करेंगे, तब ये 1 घन मिलीमीटर की वैल्यू आएगी। इसलिए यहाँ पे 1/1000 की घन की मल्टीप्लाई में किया गया है। और यहाँ पर जो 10 की पावर घात नीचे होती है, बटे में होती है, ऊपर जाएगी तो वो माइनस में बन जाएगी। इसलिए ये 15 × 10 की पावर -8 घन मीटर होगा। अगला क्वेश्चन है 20 किलोमीटर प्रति घंटे को फुट प्रति मिनट में चेंज करना है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि 1 मीटर में 3.28 फुट होते हैं। इसलिए 1 किलोमीटर में 1000 × 3.28 फिट हो जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया 3280 फुट, 3280 फुट हो जाएंगे हमारे 1 किलोमीटर के अंदर। पहली चीज़। दूसरी चीज़ है यहाँ पे घंटे का मिनट में, तो 1 घंटे बराबर हमारे होता है 60 मिनट। अब जो चीज़ ऊपर है उसको ऊपर रहने दें, जो चीज़ नीचे है उसको नीचे रहने देंगे। तो यहाँ पे 20, इसको ऐसे लिखेंगे 20 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 20 को ऐसे रहने दें। 1 किलोमीटर को फुट पर मिनट में निकालने के लिए हमारी वैल्यू जो है 1 किलोमीटर से फुट के अंदर आ गई थी 3280, और हमारा जो 1 घंटे का मिनट में था वो था 60। तो इसको अगर अपन डायरेक्ट अब सॉल्व करेंगे तो ये 3280/60, 20 × 60, और इसको इससे काटेंगे तो ये 1093.33 फुट पर मिनट होगा। तो इसमें आपने देखा, पहले हमने किलोमीटर को फुट में निकाला, उसके लिए हम 1 मीटर की वैल्यू फुट में चाहिए थी, वो निकाली। अब 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 से मल्टीप्लाई किया और इधर फुट से मल्टीप्लाई किया, जब 3280 आया। इधर 1 घंटे की वैल्यू 60 मिनट होती है। अब हम जो चीज़ ऊपर है उसको ऊपर रहने देंगे, जो चीज़ नीचे है उसको नीचे रहने देंगे। तो किलोमीटर की वैल्यू फुट के अंदर हमारी 3280 थी, और 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, बटे में 60 कर देंगे। तो ये इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 9 किलोग्राम
प्रति वर्ग सेंटीमीटर को पौंड प्रति वर्ग इंच में परिवर्तित कीजिए। तो पहले यहाँ पे क्या करेंगे हम कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। स्टेप बाय स्टेप चले। पहला स्टेप, उसके बाद दूसरा स्टेप है कि 1 पौंड में 453.6 ग्राम होते हैं। इसलिए 1 केजी में पौंड हमारे होंगे, तो केजी की वैल्यू पहले लिखी जाएगी और पौंड की वैल्यू नीचे लिखी जाएगी। तो ये होता है 2.205, यानी कि 1 केजी में 2.205 पौंड हो जाते हैं। अब हम 1 सेंटीमीटर में, सॉरी बड़ी इकाई को पहले लिखते हैं। 1 इंच में हमारे 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर हमें 1 सेंटीमीटर की वैल्यू इंच में चाहिए तो ये 2.54 हमारा नीचे चला जाएगा, 1/2.54, तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। सॉरी, 1 इंच को हमें कन्वर्ट करना है, वर्ग सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है वर्ग इंच में। तो यहाँ 1 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है इंच में। 1 इंच के अंदर हमारे होते हैं 2.54 सेंटीमीटर। तो हमें एक इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। इसलिए चूँकि 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, इसलिए 1 सेंटीमीटर बराबर 1/2.54 इंच। ये इस तरह से आप निकाल सकते हो। ये वाली संख्या नीचे आ जाएगी, तो इस 1 सेंटीमीटर की वैल्यू आ जाएगी। अब हम आ गया 1 सेंटीमीटर बराबर 1/2.54 इंच, और इसलिए 1 वर्ग सेंटीमीटर के लिए हम इसकी वैल्यू को भी वर्ग कर देंगे और 1.2.54 की वैल्यू भी वर्ग कर देंगे, तब हमारी वैल्यू आ जाएगी 1/6.45 वर्ग इंच। ये आ गई हमारी 1 वर्ग सेंटीमीटर की वैल्यू। और इधर हमने ये निकाल ही रखा था कि 1 केजी में हमारे 2.205 पौंड होते हैं। तो हम अब वैल्यू रखते हैं यहाँ पे कि 9 केजी बराबर 9 इंटू 2.205 बराबर 19.845 पौंड। एक चीज़ तो हमारे पास ये आ गई, और दूसरी चीज़ आ गई हमारे पास 1 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 1/6.45 वर्ग इंच। दो चीज़ें आ गई। अब इसमें जो ऊपर है उसको ऊपर रख देंगे, जो नीचे है वो नीचे रख देंगे। तो हमारा जो 9 केजी किलोग्राम बटे वर्ग सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 19.845 डिवाइडेड बाई 1/6.45। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये संख्या हमारी ऊपर चली जाएगी। 19.845 मल्टीप्लाई बाई 6.45 इज इक्वल टू 128 पौंड प्रति वर्ग इंच। दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, तो आपने देखा किस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को हम सॉल्व करेंगे। इस तरह से आप करते चले जाएं तो कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए और कुछ चीज़ें आप निकाल सकते हो।
निकाल के करोगे तो बड़ा आसान हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें कर लोगे आप। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और आप अपने कमेंट्स के रूप में लिखें कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। तो कोशिश करूँगा कि मैं आपकी उसकी पूर्ति वीडियो में करूँगा। और अभी मैं एक एक चैप्टर लेके चल रहा हूँ, जिसको इजीली समझते चले जाएंगे तो आपका कोर्स भी पूरा हो जाएगा। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।